अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी आई एम सो सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और मैंने स्टोरी पीछे से नहीं देखी, नहीं सुनी है। और बस जो बाद में जो मैंने लिखा और उसको एक्सप्लेन किया, मैं भूल गई थी कि वहाँ पर एक गर्ल है। मैंने वहाँ पे बॉय को वो कर दिया। आई एम सो सॉरी। बहुत सारे मेरे जो क्यूट से कमेंट्स मुझे आए कि बहुत अच्छे लोग थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। वहाँ पर गर्ल है, वांगजी और विंग की एक बेटी है जिसका नाम प्रिंसेस, उन लोगों ने नहीं, विंग ने प्रिंसेस रखा है और मैंने यहाँ पर युआन लड़का बना दिया उसे। सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलो हम यहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं जहाँ से 4 साल कंप्लीट हो चुके थे। 4 साल बाद विंग जो है एक बेबी को उठाते गए थे। चलो प्रिंसेस उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया। तो प्रिंसेस कहती पर मम्मा नहीं, मुझे नींद आ रही, प्लीज़ मुझे सोने दो ना। चलो उठ जाओ, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना स्कूल में, लेट नहीं होना चाहिए। चलो शाबाश, जल्दी करो, उठ जाओ। तो प्रिंसेस कहती हैं पर मम्मा आपको पता है ना कि बाबा के बगैर हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। मम्मा प्लीज़ आप बाबा को बुलाओ ना, कितना वक्त हो चुका है बाबा को गए हुए, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही, प्लीज़ मम्मा। तो विंग जो है प्रिंसेस की तरफ देखे कहती प्रिंसेस मैं तुम्हारा मामा बाबा दोनों हूँ, ठीक है। आज के बाद तुम बाबा का नाम नहीं लोगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ली जो है वो जैसे ही लैन मेंशन में इंटर होता है तो वो शी की तरफ देखी कहती है शिया लिटिल मास्टर का है, तो शिया कहती है वो अपने रूम में है। ली जो है वो युआन के रूम की तरफ जाता है और डोर पे नॉक करते हुए कहता है लिटिल मास्टर। तो विंग जो है वो जाके डोर ओपन करता है। डोर ओपन था, बस दरवाज़ा ही बंद था, तो वो जाके उकलते हुए कहता है जी। तो ली कहता है हमें स्कूल में एडमिशन के लिए लेट हो रहा है, तो क्या हम चले। तो प्रिंसेस कहती है मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। तो विंग जो है वो ली की तरफ, सॉरी ली नहीं, प्रिंसेस की तरफ देखी कहती है प्रिंसेस जाओ रेडी हो जाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, ठीक है। प्रिंसेस जो है वो वॉशरूम की तरफ भागती हुई कहती है जल्दी करो मामा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो विंग कहते हैं जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद विंग जो है वो ली की तरफ देख के कहता है कि क्या वांग जी को ये सब पता है। तो ली कहते हैं मास्टर बाकी सब कुछ हो गया, सिर्फ आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है वहाँ पर। तो विंग जो है वो सर हाँ में नोट करते हुए कहते हैं ठीक है, मैं तब तक युआन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो विंग जो है वो किचन की तरफ चला जाता है। विंग जो है ली की तरफ देखिए कहते हैं क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है। तो ली कहते हैं मैंने कर लिया है। विंग जो अपने लिए और प्रिंसेस के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और कहते हैं ये अभी तक आई क्यों नहीं, कितना लेट हो गया है। विंग जो है वो चिल्लाते हुए कहते हैं प्रिंसेस जल्दी आओ, काफ़ी लेट हो गया है। तो प्रिंसेस जो कहते हैं बस मम्मा आ गई, अभी आ रही हूँ। प्रिंसेस जो है वो भागते हुए नीचे आती है। तो विंग कहते हैं क्या कर रही हो आहिस्ता। तो प्रिंसेस कहती देखो देखो मैं मम्मा मैं आ गया। तो विंग जो है वो प्रिंसेस के फॉरहेड पे किस करते कहता है गुड, चलो आ जाओ अपना ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद विंग जो है वो प्रिंसेस को ब्रेकफास्ट करवाती है और करवाता है, उसके बाद खुद भी अपना ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। विंग और प्रिंसेस जो है वो स्कूल चले जाते हैं। हमें लैन हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर लैन शिजेन और वांगजी जो है वो बैठ के बातें कर रहे थे। तो लैन कुरैन जो है वो वांगजी की तरफ देखी कहते हैं वांगजी बहुत हो गया, तुम 4 साल से अपने बच्चे और अपने वाइफ से दूर हो, ये बहुत लंबा अरसा है, अब उसे यहाँ पर लेकर आओ या हम वहाँ चलते हैं। तो वांगजी कहते हैं पर अंकल वो मुझसे नाराज़ है। तो लैन कुरैन कहते हैं मैं नहीं जानता कि वो नाराज़ है या खुश है, लेकिन हमें वहाँ जाना है या उसको यहाँ पर लेकर आओ। तुम्हें उसे मनाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अपने पोती से मिलना है, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, तो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हमें वहाँ पर जाने दो या उनको यहाँ पर लेकर आओ। पर अंकल, लैन शिजन जो है वो वांगजी की शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कि वांगजी देखो 4 साल कोई कम अरसा नहीं है, लंबा अरसा है, तुम अपनी फैमिली से दूर हो। पहले तुम 1 साल के लिए उनसे दूर थे और तुमने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, और 2 दिन बाद तुम वापस आ गए, और तब से लेकर आज तक 4 साल हो गए और तुम यहीं पर हो। वांगजी 4 साल हो गए, ना तुम अपने वाइफ से मिलने जाते हो, ना अपनी बेटी से मिलने जाते हो, और ना हमें मिलने देते हो। या खुद जाओ या उनको यहाँ पर लेकर आओ। तो वांगजी कहते पर वो मुझसे नाराज़ है ना। तो लैन कुरैन कहते पर कुछ नहीं। तो वांगजी कहते ओके ठीक है अंकल। तो लैन कुरैन जो है वो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। लैन शिजैन जो है वो वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते चले, मुझे हॉस्पिटल में बहुत सारा काम है और तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। लैन शिजैन जो है वो अपने हॉस्पिटल चला जाता है और वांगजी जो है वो ऑफिस चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें विंग और प्रिंसेस दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है प्रिंसेस का हाथ पकड़ते हुए कहते चले
एडमिशन हो गया, अब हम घर चले। तो प्रिंसेस कहती मम्मा मुझे भूख लगी है, क्या हम कहीं लंच करें या फिर आइसक्रीम खाएं। तो विंग जो है वो प्रिंसेस की चीक्स पे अपने हाथ रखते हुए कहते प्रिंसेस हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो प्रिंसेस जो है वो विंग के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहते मम्मा आप बाबा के पैसे क्यों यूज़ नहीं करते, बाबा आपको पैसे देते हैं ना, आप उसे यूज़ करो, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो विंग कहते पर बेबी मेरे पास पैसे नहीं है। तो प्रिंसेस कहती है मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। विंग के पास बहुत सारे कार्ड्स है, वांग जी ने उसे बहुत सारे कार्ड कैश दिया था, लेकिन विंग जो है वो वांग जी का ना कैश यूज़ करता था और ना ही उनके कार्ड्स। इस वजह से विंग के पास कोई पैसे नहीं थे। बाकी जितना भी सामान था वो सब ली विंग के लिए ले आता था। वांग जी जो कुछ भी कहता था कि विंग के लिए ये ले जाओ वो ले जाओ, तो वो ली लेकर आ जाता था। और विंग जो है वो विंग ने वांग जी का एक पैसा यूज़ नहीं किया था। वांग जी ने फर्स्ट टाइम जब उसे कार्ड दिया था, कैश दिया था, विंग जो है वो उस टाइम फर्स्ट टाइम वांग जी के रूम में गया और वो वहीं पर ही रख के आया। उसके बाद विंग कभी वांग जी के रूम में नहीं गया, चाहे वांग जी कुछ भी उसके लिए भेजे वो हमेशा ही सर्वेंट के हाथ ही वांग जी के रूम में रखवाता था, खुद नहीं जाता था। तो प्रिंसेस जो है वो विंग की तरफ देख के कहती है मम्मा बाबा आपको पैसे देते हैं, आपको कार्ड देते हैं, आप उसे यूज़ क्यों नहीं करते। तो विंग जो है वो प्रिंसेस की तरफ देख के कहता है प्रिंसेस मैंने कहा ना चुप हो जाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। इतने में ली जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। तो प्रिंसेस जो है ली की तरफ देखी थी अंकल मुझे आइसक्रीम खाने, क्या आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे। मम्मा मुझे आइसक्रीम नहीं खिला रही। तो ली जो है वो एक बार विंग की तरफ देखता है और एक बार वो प्रिंसेस की तरफ। तो विंग प्रिंसेस की तरफ देख के कहता है प्रिंसेस प्लीज़ चलो घर चलते हैं हम। प्रिंसेस जो है वो विंग को कहती है प्लीज़ 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 मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है प्लीज़। तो ली जो है वो विंग की तरफ देखे कहते प्लीज़ हम सिर्फ मैं एक आइसक्रीम उसको दिला दो प्लीज़। तो विंग जो है वो उसके पास कुछ भी नहीं कहता। विंग जो है वो वहाँ से सीधा जाके कार में बैठ जाता है। ली और प्रिंसेस जो है वो दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और वहाँ पर प्रिंसेस जो है बहुत सारे आइसक्रीम लेते हैं। तो ली कहता है मम्मा आपकी मम्मा ने कहा ना एक आइसक्रीम, और आपने इतनी सारी आइसक्रीम क्यों ली। तो ली जो है वो प्रिंसेस की तरफ देख के कहते हैं देखो मैंने मास्टर से कहा था ना कि मैं एक ही आइसक्रीम खिलाऊंगा और तुमने इतनी सारी आइसक्रीम ले ली। तो प्रिंसेस कहती है पर मुझे आइसक्रीम चाहिए थी। तो प्रिंसेस कहती है एक आइसक्रीम से कुछ भी नहीं होता, मुझे बहुत सारी आइसक्रीम चाहिए। तो तो ली कहते हैं अच्छा ठीक है सिर्फ 2 आइसक्रीम, उससे ज़्यादा आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तो प्रिंसेस कहती है ओके ठीक है बस 2 आइसक्रीम ही दिला, तो जल्दी करो। तो प्रिंसेस जो है वो जल्दी से आइसक्रीम लेकर वहीं पर खाने लगती है। तो ली कहता है चलो हम लेट हो रहे हैं। तो प्रिंसेस कहती है रुको रुको मुझे इसे ख़त्म करने दो, वरना मम्मा मुझे डांटेगी कि मैंने 2 आइसक्रीम ली है। तो ली कुछ नहीं कहता। उसके बाद प्रिंसेस जो है वो आइसक्रीम वहीं पर खाने लगती है। वो आइसक्रीम जल्दी जल्दी ख़त्म करता है। उसके बाद वो आइसक्रीम पार्लर से बाहर आके वो कार में आके बैठता है। तो विंग उसकी तरफ देख के कहते तुम दोनों ने इतना लेट क्यों किया। तो प्रिंसेस कहती है मम्मा आइसक्रीम खा रहे थे, इतना टाइम तो लगेगा ना। तो विंग जो है प्रिंसेस की तरफ देख के कहती है तुम ये कार में भी खा सकती थी ना। तो प्रिंसेस कहती है पर मम्मा अब तुम मुझे डांटती हो ना कि मैं कचरा फैलाती हूँ, इस वजह से मैंने वहीं पे ख़त्म कर लिया और मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ होके आ गई। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है। विंग और ली जो है वो घर आ जाते हैं। विंग जैसे ही घर में एंटर होता है तो उस घर के डोर पे ही उसे न्यूसन मिलता है। तो विंग जो है वो जल्दी से न्यूसन के पास जाता है और उसे हक करते कहते हुसैन तुम इतने दिनों बाद, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो न्यूसन कहते मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और तुम कहाँ गायब थे। तो प्रिंसेस जो है विंग को कहती है मम्मा दूर हो जाओ मेरे अंकल से, मुझे उनसे अंकल से मिलना है। वो जल्दी से न्यूसन को हक करके कहती है अंकल मैंने आपको कितना मिस किया, बहुत सारा मिस किया मैंने आपको। न्यूसन जो है वो प्रिंसेस को अपने गोद में लेता है, उसकी चीक्स पे किस करते हुए कहता है आई मिस यू टू, मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत सारा मिस किया। प्रिंसेस कहती है अंकल आपको पता है मम्मा बहुत बुरा है, वो मुझे कुछ भी नहीं खिलाता, मुझे आइसक्रीम तक नहीं खिलाता। आपको पता है आज भी मुझे लिया अंकल ने आइसक्रीम दिलाया। तो न्यूसन कहते क्या, और वो विंग की तरफ देखे थे तुम इतने कंजूस कब से हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था विंग तुम इतने कंजूस, अपने बच्चे पे पैसे खर्च नहीं करोगे। तो विंग जो है न्यूसन की तरफ देख के कहता है शट अप, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मेरी मर्जी में जो भी करो। और प्रिंसेस जाओ तुम अंदर चली जाओ। तो न्यूसन जो है वो विंग की तरफ देख के कहता है विंग ये क्या बिहेवियर है। तो विंग कहता है मेरी मर्जी। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग के पास पैसे नहीं है, वो प्रिंसेस को कहाँ से खिलाए। तो विंग सोचता है कि वो आज के बाद वो खुद ही जॉब करेगा, कोई छोटे से रेस्टोरेंट में ही काम करेगा। तो विंग जो है वो अपने रूम में चला जाता है, फ्रेश होने लगता है। न्यूसन जो है वो प्रिंसेस के साथ खेलने लगता है। न्यूसन जो है प्रिंसेस का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं चलो हम दोनों खेलते हैं, अपनी आपकी मामा को छोड़ो, उसका पता नहीं दिमाग ख़राब हो गया है।
और न्यू प्रिंसेस कहते हैं हाँ अंकल चलो हम खेलते हैं। उसके बाद वो दोनों खेलने लगते हैं और विंग जो अपने रूम में जाके फ्रेश होता है और जाके बेड पे वो लेट जाता है क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा थक गया था और वो वहीं पर लेटा रहते हैं। कुछ देर बाद न्यू हुसैन और प्रिंसेस जो है वो उसी रूम में एंटर करते हैं तो विंग की तरफ देखे कहता है न्यू हुसैन विंग आई एम सॉरी। तो विंग कहते हैं सॉरी किस लिए। न्यू हुसैन कहता है मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो विंग जो है वो सही से बैठते हुए कहते हैं नहीं मुझे नहीं करनी चाहिए आई एम सो सॉरी। तो न्यू हुसैन कहते हैं अब हम चलें मुझे भूख लगी है मुझे डिनर करना है। तो विंग कहते हैं हाँ मैं कब से यहीं पे लेटा हुआ हूँ चलो। उसके बाद वो तीनों नीचे आते हैं और डिनर करने लगते हैं। इतने में डोर पे नॉक होता है तो एक सर्वेंट जो है वो जाके डोर ओपन करता है तो वहाँ पर विंग सॉरी वांगजी लैन कुरन और लैन शिजन वो तीनों वहीं पर खड़े थे। तो विंग जो है वो जल्दी से अपनी सीट से उठता है और वो शॉक हो जाते हैं कि ये तीनों कहाँ से आ गए। और प्रिंसेस जब अपने बाबा को देखती है वहाँ पर ना तो वो भाग के जाती है और वांगजी को हक करते कहते बाबा आप आप आ गए मैंने आपको कितना मिस किया। तो प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ जाते और वांगजी जो है वो भी प्रिंसेस को जल्दी से गोद में लेते उसकी चीक्स पे किस करते हुए कहता है मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। तो प्रिंसेस कहते आप कहाँ थे आपको पता है मैंने सिर्फ आपको पिक्चर्स में ही देखा है आप क्यों नहीं आए हमारे पास मैंने आपको कितना सारा मिस किया। तो वांगजी जो है वो प्रिंसेस की चीक्स को पुल करता है और वहाँ पे उसकी चीक्स पे किस करते हुए कहते हैं आई एम सो सॉरी बेबी मुझे माफ़ कर दो बाबा को माफ़ कर दो। तो लैन कुरैन जो है वांगजी के हाथ से प्रिंसेस को लेते हुए कहते हैं वांगजी ये मेरी ग्रैंड चाइल्ड है ना तो मुझे बात करने दो इसे। तो प्रिंसेस जो है वो लैन कुरैन की तरफ देख के कहते हैं आप मेरे ग्रैंडपा हैं। तो लैन कुरैन कहते हैं मैं आपका ग्रैंडपा हूँ। तो प्रिंसेस जो है वो लैन कुरैन की चिक्स पे किस करते कहते हैं कितने क्यूट हो आप। तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ मैं क्यूट हूँ नहीं मेरी प्रिंसेस क्यूट है। तो प्रिंसेस कहती है नहीं नहीं मैं क्यूट नहीं हूँ मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ प्रिंसेस तो ब्यूटीफुल क्यूट बहुत प्यारी है। तो प्रिंसेस कहती है हाँ मैंने आप सबको बहुत मिस किया आप सब क्यों नहीं आए और आप मेरे अंकल हो ना। तो लैन शिदेन की तरफ देखे कहती है। तो लैन शिदेन जो है वो कहती है मैं आपका अंकल हूँ और क्या आप मेरे गोद में नहीं आओगी। तो प्रिंसेस जो दोनों हाथ लैन शिदेन की तरफ करते हैं तो लैन शिदेन जो है उसको अपने गोद में लेता है। तो प्रिंसेस कहती है मैंने आपको भी मिस किया आप सबको मिस किया और सबसे ज़्यादा बाबा को आप लोग इतने लेट क्यों आए मैंने ना सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो लैन कुरैन जो है कहते हैं हमने भी। उसके बाद विंग जो है वो लैन कुरैन की तरफ जाता है और उसे वो करते हुए कहता है आप सब यहाँ पर। तो लैन कुरैन कहते हैं अंदर आने नहीं दोगे। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ आप लोगों का ही घर है। तो उसके बाद वो सब जाके लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और प्रिंसेस जो है कभी लैन कुरैन के गोद में कभी वांगजी के गोद में कभी लैन जिजन के गोद में वो विंग के पास बिल्कुल भी नहीं जा रही थी वो इन तीनों के गोद में गोल गोल घूमी जा रही थी। तो वांगजी जो है वो प्रिंसेस को कहती है प्रिंसेस जाओ तुम रूम में जाओ हमें बात करनी है। तो प्रिंसेस कहती है नहीं 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 अब मैं जाऊँगी ना रूम में तो आप वापस चले जाओगे मुझे नहीं जाना। तो वांगजी कहते हैं मैंने कहा ना जाओ मुझे आपकी मम्मा से बात करनी है। तो प्रिंसेस कहती है पक्का प्रॉमिस करो पिंकी प्रॉमिस करो फिर मैं जाऊँगी वरना नहीं जाऊँगी। तो वांगजी कहते हैं ओके पिंकी प्रॉमिस जाओ तुम अपने रूम में जाओ कुछ दिन में मैं आ जाऊँगा। तो प्रिंसेस कहती है पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। तो वांगजी कहते हैं हाँ पक्का वाला प्रॉमिस ओके अब जाओ आराम से जाना ठीक है। तो प्रिंसेस जो है वो अपने रूम में चली जाती है। तो लैन कुरैन जो है वो विंग की तरफ देख के कहता है तो हम कल ही आने वाले थे लेकिन सोचा क्यों ना अब चले जाए। तो विंग कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो लैन कुरैन जो है उसकी तरफ देख कहते हैं चलो पॉइंट पे आता हूँ तुम हमारे साथ जाओगे या हम यहीं पे रहने आ जाए। तो विंग जो है वो लैन कुरैन की तरफ देख के कहते हैं ये तो आप लोगों का घर है आप मुझसे से क्यों पूछ रहे हो। तो लैन कुरैन कहते हैं मतलब कि हम तुम्हें लेने आए हैं हम लैन हाउस जा रहे हैं। तो विंग कहते हैं मुझे पर क्यों मैं वहाँ पर जाके क्या करूँगा। तो लैन कुरैन कहते क्या मतलब क्या करोगे तुम मेरे नेफ्यू का हस्बैंड हो तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलोगे। तो विंग जो है वो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं हस्बैंड हूँ हाँ 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 हस्बैंड हूँ मैं क्या क्या मैं वांगजी से बात कर सकता हूँ कुछ देर के लिए। तो उसकी तरफ लैन कुरैन कहते हाँ क्यों नहीं कर सकते जाओ वांगजी।
तो विंग जो है वहाँ से उठता है और अपनी रूम की तरफ जाने लगता है और वांगजी जो है वो एक बार लेनकुरेन की तरफ देखता है और उसके बाद वो विंग के पीछे पीछे चला जाता है। और विंग जब अपने रूम में जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांगजी एक तो 4 साल बाद आया और वो आते ही उसके सर पे उन लोगों ने बम फोड़ दिया कि वो यहाँ से चला जाएगा। तो विंग जो है वो वांगजी का ऊपर वेट करते हैं। कुछ देर में वांगजी भी वहाँ पे आ जाता है। तो वांगजी कहते हैं क्या बोलना था? तो विंग कहता है ये सब क्या था, और तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तो वांगजी जो है कहते हैं क्या मतलब, क्यों मुझे नहीं आना चाहिए क्या? 5 साल का मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया, वो कम था? तो विंग कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, और तुम यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए, और तुम आए तो आए और अपने साथ अपने अंकल और अपने गगा को भी लेकर आए ताकि तुम मुझे मजबूर कर सको अपने साथ ले जाने के लिए। तो वांजी कहते विंग अगर ये मैं करता ना तो 5 साल पहले भी कर लेता। तो विंग कहता है हाँ तुमने तो किया है ना, ज़बरदस्ती मुझसे शादी, उसके बाद मेरी इज्जत लूटी तुमने, मुझ पर तुमने अपना गंदी नज़र डाली, मुझे नोचा है और तुमने मुझे मेरी नज़रों में गिराया है। अगर आज प्रिंसेस मेरे साथ नहीं होती, मेरे पास नहीं होती, तो तुम्हें पता है ना, तो मैं ज़िंदा भी नहीं होता यहाँ पर। मैं सिर्फ ज़िंदा हूँ तो प्रिंसेस के लिए। तो ओवान जी कहते विंग बस कर दो, 5 साल हो गए, इन 5 सालों में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी फीलिंग्स नहीं आई। अब तुम मेरा वो चेहरा देखोगे ना कि याद रखोगे, तुम और भी खुद से नफ़रत करोगी। तो विंग कहते हैं तुम कर भी क्या सकते हो, सिर्फ मुझे टॉर्चर। तो वांग जी कहते हैं पहले तो मैंने तुम्हें कभी तुम पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊँ। तो विंग कहते हैं हाँ तो इसी की कमी थी ना, उठाओ, तो मुझे मारना है मारो, जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं तुम रहोगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे साथ जाओगे, ओके। तो विंग वांगजी जो है वहाँ से नीचे आ जाते हैं और अंकल और लेन शिजन की तरफ देख के थे ओके विंग राजी, हम लेन हाउस जा रहे हैं। तो वहाँ लेन कुरेन जो है कहते ठीक है चलो उनके साथ हेल्प करवाओ बैग वगैरह पैक करने में, उसके बाद हम निकलते हैं। तो वांगजी कहते अंकल आप और गगा चले जाओ, मैं विंग और प्रिंसेस को कल लेकर आ जाऊँगा। तो लेन कुरेन कहते हैं ये भी ठीक है। उसके बाद लेन कुरेन और लेन शिजन दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी जो है वो विंग के रूम में आता है। तो विंग जो है वो बेड पे ही बैठा हुआ था। तो वांगजी जो है विंग के पास जाता है और जाके विंग को बेड पे पुश करता है। तो विंग जो है वांगजी को खुद से हटाते हुए कहते हटो, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास मत आना। तो वांगजी कहते तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने पर, मैंने तुम्हें कितना वक्त दिया, खुद सोचो, इतना वक्त में कि कोई किसी को नहीं देता, मैंने तुम्हें 5 साल दिए, 5 साल कुछ कम था? तो विंग कहते एहसान किया मुझ पर, नहीं ना, तो दूर हो जाओ मुझसे। तो वाहन जी कहते विंग, तो विंग कहते तुम्हें जो करना है जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन मैं नहीं डरने वाला अब तुमसे। तो वांग जी कहते अच्छा तुम नहीं डरोगे। तो वांग जी जो है विंग को किस करने लगता है। तो विंग जो है वो बिल्कुल किस करने नहीं दे रहा था। तो वांग जी विंग को कहते हैं विंग एक जगह पे टिक जाओ वरना। तो विंग कहते वरना क्या क्या करोगे तुम, मारोगे? ओके मारो मुझे, और क्या रह गया, एक मारना ही रह गया, मार लो मुझे। तो वांग जी जो है विंग को उसकी चिन से पकड़ता है, चीख नहीं चिन से पकड़ता है और उसे किस करने लगता है, उसके लिप्स पे वो बाइट कर रहा था। विंग जो है वो अपने लिप्स को बिल्कुल टाइटली बंद किया हुआ था। तो वांग जी जो है विंग की लोअर लिप पे बाइट करता है जिसकी वजह से विंग को दर्द होता है। तो विंग जो अपना मुंह खोल लेता है और वांग जी को वो रास्ता मिल जाता है विंग के मुंह में एंटर करने का। तो विंग जो है वो वांग जी को पुश करते हुए कहते हैं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, टच मत करो मुझे, टच मत करो, छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहते अब ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम्हें पता है मैंने 5 साल खुद को कंट्रोल किया, कोई कम अरसा नहीं है, 5 साल। तो विंग कहते मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। तो वांग जी जो है विंग के कपड़े जो है पाड़ने लगता है, वो विंग के कपड़े उससे बहुत ज़ोर से खींचता है जिसकी वजह से विंग के सारे कपड़े जो है वो पट जाते हैं और वांग जी जैसे नीचे फेंकता है और उसके बाद वो अपने कपड़े निकालता है और विंग के साथ वो इंटीमेट होने लगता है। विंग जो है 5 साल हो गए वो इंटीमेट नहीं हुआ था जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो रोए जा रहा था। वो वांग जी को पुश करते हुए कहते हटो 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 मेरे ऊपर से, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ हट जाओ हट जाओ। तो वांग जी जो है वो बिल्कुल विंग पे मर्जी नहीं दिखाता और
वो बहुत ज़्यादा फास्टली विंग के साथ इंटीमेट होता है और विंग जो है वो बस रोए जा रहा था। लास्ट में विंग जो है वो थक जाता है और वो उसके बाद वांगजी को कुछ भी नहीं बोलता, वो बस रोए जा रहा था। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, उसने बेडशीट को टाइटली पकड़ा हुआ था और वांगजी जो है वो विंग के साथ फोर्स कर रहा था। जब वांगजी सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो विंग के फोrehead पे किस करते कहता है आई लव यू, आई लव यू। तो विंग जो है वो कुछ नहीं कहता। विंग जो है ज़ोर से नॉक करते हुए कहती मामा बाबा ओपन द डोर, आप दोनों क्या कर रहे हो, दरवाज़ा क्यों बंद करके रखा है। तो वांगजी जो है वो उठता है और जो डोर है वो ओपन करता है। तो प्रिंसेस जो है वो दोनों अपने हाथ जो आगे करते हुए कहते हैं मुझे उठाओ। तो वांगजी जो है प्रिंसेस को कहते हैं तुम इतनी मॉर्निंग में यहाँ पे क्या कर रही हो। तो प्रिंसेस कहती है पापा मुझे आप दोनों के साथ सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे आपके साथ सोना है प्लीज़। तो वांगजी जो है वो प्रिंसेस को गोद में उठाता है और अपने और विंग के बीच में ही उसे लिटाती है और विंग प्रिंसेस जो है वो वांगजी को हक करते हुए कहते हैं बाबा। तो प्रिंसेस कहते हैं वांगजी कहते हैं तो प्रिंसेस कहते हैं मैंने आपको बहुत बहुत सारा मिस किया। तो वांगजी कहते हैं मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो प्रिंसेस कहते हैं आपको पता है मम्मा ना बहुत रोती है, हर टाइम रोता 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 है। मैं बोलती हूँ ना कि मम्मा मत रो, तो कहती है मेरी किस्मत में है रोना। किस्मत क्या होता है। तो वांगजी जो है वो प्रिंसेस के चीक्स पे किस करते कहते हैं किस्मत क्या होता है, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना मैं तुम्हें बताऊँगी, अभी नहीं, आप सो जाओ मुझे भी नींद आ रही है। तो प्रिंसेस जो है वो भी सो जाती है और वांगजी जो है वो भी सो जाता है। कुछ देर बाद वो उठता है और विंग की तरफ देखता है, विंग जो है वहाँ पर नहीं था। तो वांगजी वॉशरूम जाता है और जैसे वो वॉशरूम का डोर जो है ओपन करता है तो विंग जो है वहाँ पे फ्रेश हो रहा था। तो विंग जो वो डोर बंद करना भूल गया था। तो वांगजी जब विंग देखते हैं कि डोर ओपन हो गया ना तो जल्दी से पीछे देखता है तो वहाँ पर वांगजी खड़ा था। वांगजी जो है वो आके डोर को लॉक करता है और अपने कपड़े उतारने लगता है जो नाइट ड्रेस उसने नाइट में पहनी थी। तो विंग जो है वो वहाँ से हटते हुए कहते तुम यहाँ पर क्यों आए, बाहर जाओ मुझे फ्रेश होना है। तो वांगजी कहते हाँ क्यों, हम साथ में हो जाएंगे। तो विंग कहते हैं मैंने कहा ना बाहर जाओ। तो वांगजी कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद वांगजी जो है विंग के पास जाता है और उसे कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करता है। तो विंग कहते हैं मैंने कहा छोड़ो मुझे, बाहर जाओ, तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वांगजी जो है विंग को लेकर सिंक पे बिठाता है और उसके अंदर खुद को फिर से दोबारा से पुश करता है और वो विंग के अंदर जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो विंग जो है वो वांगजी को पुश करता है और वो विंग जो है फर्श पे गिर जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है। वो अपने नीज़ को हक करते हुए कहता है तो तुमने ये मेरे साथ क्यों किया। तो वांगजी जो है वो विंग को उठाता है और बाथ टब में जाके बैठ जाता है और विंग को अपने गोद में बिठाता है। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो मूव भी नहीं कर रहा था। तो वांगजी जो है विंग के शोल्डर पे किस करते हुए कहता आई लव यू। तो विंग कोई जवाब नहीं देता और वांगजी कहता है देखो तुम मुझे मजबूर कर रही है ये सब करने के लिए, मेरा मूड नहीं था लेकिन तुमने मेरा मूड बनाया। तो जैसे मेरे सामने खड़े थे बिल्कुल नेकेड और मैं जब कह रहा था कि विंग मैं सिर्फ फ्रेश हो रहा हूँ और तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मुझे ये सब करना पड़ा। तो विंग जो कोई जवाब नहीं देता और वांगजी जो है वो विंग को जो है विंग का जो प्राइवेट पार्ट था उसे रब करने लगता है अपने हाथों में लेकर। तो विंग कहता है बस करो मुझे नहीं करना और मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझे अपनी नज़रों में और मत गिरा। तो वांगजी कहते हैं प्लीज़ मुझे करने दो प्लीज़ प्लीज़। तो विंग जो है वो जवाब नहीं देता। तो वांगजी जो है विंग का जो लोअर पार्ट था वहाँ पे अपने फिंगर जो है वो इंसर्ट करता है। विंग जो है वो जो बाथ टब था उसे टाइटली पकड़ता है और विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वांगजी जो है अपने फिंगर जो है मूव करने लगता है और विंग जो है वो उस बाथ टब को इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था ना कि उसे प्लेजर मिल रहा था। वांगजी उसे प्लेजर दे रहा था लेकिन विंग को वो प्लेजर नहीं चाहिए। वो प्लेजर विंग के लिए एक हेल है, ना कि विंग जो है उस प्लेजर से पागल होता। तो वो वांगजी की तरफ देख के कहते प्लीज़ मत करो। तो वांगजी कहते तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। तो विंग कहता है नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, निकालो अपनी फिंगर। तो वांगजी कहते हैं मैं अपनी फिंगर निकालूँ तो क्या मैं खुद को तुम्हारे अंदर इंसर्ट करूँ। तो विंग कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी कहते हैं तो फिर ऐसे ही एडजस्ट होने दो। तो वांगजी जो है वो अपनी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्पीड करता है और विंग जो है कहता है मत करो प्लीज़ मत करो। तो वांगजी कहते हैं क्यों ना करूँ, मैं प्लेजर दे रहा हूँ और तुम प्लेजर नहीं ले रहे, प्लीज़ विंग मुझे करने दो। तो विंग कहते नहीं मेरे साथ मत करो मुझे गंदा लग रहा है। तो वांगजी कहते अच्छा तुम्हें गंदा लग रहा है लेकिन तुम तो मोहन कर रहे हो। तो विंग कहता है
बस मत करो प्लीज़, मेरे साथ मत करो। तो वांग जी कहते हैं एक बार, सिर्फ एक राउंड। तो विंग कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक राउंड देना तुम्हें, वो मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी। तो वांग जी कहते हैं नहीं प्लीज़ मुझे करने दो। तो विंग कहते हैं नहीं, निकालो अपनी फिंगर। तो वांग जी जो है अपनी फिंगर और भी विंग के अंदर इंसर्ट करते कहते कैसा लगा तुम्हें, मज़ा आया? तो विंग कहते छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करना। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें प्लेजर मिल रहा है ना, वो प्लेजर इंजॉय करो। तो विंग कहते हैं ओके, उसके बाद तो मुझे छोड़ोगे ना, तुम मुझे और परेशान नहीं करोगे ना? तो वांग जी कहते हैं ओके, मैं सिर्फ फिंगरिंग करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ठीक है? तो विंग कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है विंग के अंदर अपनी फिंगर जो है इंसर्ट करके उसे प्लेजर देने लगता है। और विंग जो है वो मौन कर रहा था, वो ना चाहते हुए मैं मौन कर रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे प्लेजर कर रहा था। तो विंग कहते छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ छोड़ दो। तो वांग जी कहते बस हो गया, हो गया, मैं रिलीज़ होने वाला और तुम भी साथ में रिलीज़ होना, ठीक है? तो विंग कहते छोड़ दो, मुझसे और नहीं हो रहा बर्दाश्त। तो वांग जी कहते बस हो गया। उसके बाद वांग जी जो है रिलीज़ हो जाता है और विंग जो है वो भी अपनी टमी पर रिलीज़, और वांग जी जो अपनी टमी पर और विंग जो है अपनी टमी पर रिलीज़ हो जाता है। और विंग जो है वांग जी को खुद से अलग करते हुए कहते मुझे छोड़ो, मुझे फ्रेश होना है। तो वांग जी जो है विंग को कहते हैं साथ में होते हैं। तो वांग जी विंग को